अगर आपको टूर्नामेंट जीतने हैं तो आप सबको खुश नहीं रख सकते। एंड शुभमन गिल को जितने मौके मिले, जाहिर सी बात है ये कहना गलत नहीं होगा कि बंदा उनमें कहीं ना कहीं फेल हुआ। और इसीलिए अब ये कहना भी गलत नहीं है कि गिल का हनीमून पीरियड अब ओवर हो चुका है। बंदे को चाहिए कि अब बंदा एक ब्रेक ले, पहाड़ों में जाए, सर्द मौसम है, बढ़िया जाकर वहां पर चाय कॉफी को एंजॉय करे और इंट्रोस्पेक्ट करे कि क्या मुझे सिर्फ टेस्ट और वनडे पे फोकस करना चाहिए। देखिए, क्रिकेट में सबसे डेंजरस चीज होती है उम्मीद। टैलेंट से ज्यादा सिलेक्टर्स कभी कभी उम्मीद पर डिसीजंस लेते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि शुभमन गिल का T20 चैप्टर भी थोड़ा सा इसी उम्मीद पे चल रहा था, जब तक अजीत आगरकर और गौतम गंभीर ने फाइनली एक पॉज का बटन नहीं दबाया। ये डिसीजन शॉकिंग लगा, लेकिन अगर थोड़ा सा डीप जाकर देखेंगे तो ये इनएविटेबल लगने लगा था। गिल के साथ क्या प्रॉब्लम हुई, हर कोई यही सोच रहा है ना। इसी बात को सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। देखिए, पहले मैं एक बात आपको बता दूं, शुभमन गिल कहीं से कहीं तक भी खराब प्लेयर नहीं है। वो इंडिया का टेस्ट और ओडीआई का फ्यूचर है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि T20 क्रिकेट गिल के नेचुरल डीएनए से मैच नहीं कर रहा। फैक्ट्स देख लीजिए, पिछली 15 इनिंग्स में हाईएस्ट स्कोर 47 है, एक भी 50 नहीं। पावर प्ले का डोमिनेंस पूरी तरीके से खत्म है, स्ट्राइक रेट प्रेशर के अंडर गिर जाता है। और ये सब तब हुआ जब सिलेक्टर्स ने उन्हें फुल बैकिंग दी। एशिया कप में कमबैक हुआ, वाइस कैप्टन बनाया, ओपनिंग स्पॉट दिया, कॉम्बिनेशन को डिसरप्ट किया, सब कुछ किया, उसके बावजूद भी आउटपुट नहीं मिला। अब कई लोग कहेंगे कि यार सूर्या भी तो नहीं कर पा रहा है। तो देखिए, सूर्या के साथ में अभी कप्तान नाम जुड़ा हुआ है। वर्ल्ड कप तक आप कप्तान को नहीं छेड़ सकते, वर्ल्ड टूर्नामेंट के पहले आप कप्तान को नहीं हटाते। हाँ, वर्ल्ड कप में अगर नहीं चल पाए तो फिर उसके बाद कुछ डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन गिल के लिए क्या सेक्रीफाइस किया गया, ये सबसे पहले आप एक बहुत अंडररेटेड एंगल है, आप समझिए। गिल को एडजस्ट करने के लिए संजू सैमसन को ओपनिंग से हटाया, अभिषेक शर्मा के एक्सप्लोसिव स्टार्ट्स का रिदम तोड़ा, संजू को नंबर 5, नंबर 6 और फिर तो टीम के बाहर भी पुश कर दिया। जितेश शर्मा को मिक्स में लाना पड़ा। एंड ऑनेस्टली संजू का रिकॉर्ड सब जानते हैं यार, चाहे आईपीएल हो या इंडिया, उसकी बेस्ट क्रिकेट टॉप ऑर्डर में ही आती है। मिडिल ऑर्डर में वो खेल लेता है क्योंकि उसको खेलना है, लेकिन वो स्ट्रगल करता है। एंड एग्जैक्टली वही हो रहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि गिल गलत था, लेकिन इसका मतलब यह है कि टीम गिल के अराउंड बेंड हो रही थी, गिल टीम के अराउंड नहीं। तो ऐसे में टीम कॉम्बिनेशन वाला आर्ग्यूमेंट आ जाता है। अब ये सच है या एक कवर? दरअसल आगरकर और सूर्या दोनों बोल रहे थे कि गिल रन्स की वजह से नहीं बल्कि कॉम्बिनेशन की वजह से ड्रॉप हुआ है। लेकिन मैं क्लियर बोलूंगा कि कॉम्बिनेशन और फॉर्म दोनों ही मिले हुए हैं। अगर गिल 70-80 रन मार रहा होता तो कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता। क्रिकेट का एक रूल बहुत सिंपल है कि जब रन्स बोलते हैं ना, तो लॉजिक अपने आप पिछली सीट पे जाके बैठ जाता है। पर यहां पर रन्स बोले ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है, सवाल तो उठेंगे। इंजरीज भी कहीं ना कहीं कहानी का हिस्सा बनी, ये एंगल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। गर्दन में दर्द हुआ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मिस कर दिए। टो इंजरी हुई, लखनऊ से पहले निकल गए, बैक टू बैक निगल्स चली रहे। T20 वर्ल्ड कप जैसे मेजर टूर्नामेंट में सिलेक्टर्स कोई रिस्क नहीं लेना चाहते इंजरी का, स्पेशली जब आपके पास में अभिषेक शर्मा, सैमसन, किशन जैसे फिट ऑप्शंस मौजूद हों। तो ऐसे में ईशान किशन और रिंकू सिंह एक क्लियर मैसेज देने के लिए इंक्लूड किए गए हैं, क्योंकि गिल के बाहर जाते ही एक पिक्चर क्लियर हो जाती है। सिलेक्टर्स का नया ब्लूप्रिंट है, ओपनिंग विकेट कीपर करेगा, पावर प्ले में इंटेंट दिखेगा, मिडिल ऑर्डर में हमको फिक्स्ड रोल्स मिलेंगे, एंड फिनिशर हमको रिंकू सिंह मिल गया। ईशान किशन का रिटर्न सिंपैथी पे नहीं है बल्कि स्मैट के नंबर्स पर है। 517 रन बनाए, 197 का स्ट्राइक रेट था, 33 छक्के थे, ट्रॉफी विनिंग कैप्टन था। एंड रिंकू वो रिमाइंडर है कि इंडिया अब फिनिशर के साथ साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो क्या गिल के साथ कुछ अनफेयर हुआ? बिल्कुल भी नहीं। गिल को टाइम मिला, रोल मिला, लीडरशिप मिला, पेशेंस भी रखा गया, बैकिंग भी मिली, लेकिन T20 क्रिकेट ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। हो सकता है जैसा ऋषभ पंत के साथ हुआ। तो इससे में इसका मतलब ये नहीं है कि गिल खत्म हो चुका है, इसका मतलब ये है कि अभी उसका स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेट T20 तो शायद नहीं है। एंड कोई भी ग्रेट क्रिकेटर का करियर में ये फेज आता ही आता है। बड़ी पिक्चर देखिए, टाइमिंग थोड़ी लेट है। साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले क्लैरिटी होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें वर्ल्ड कप से पहले हाफ बिलीव से बेटर है कि फुल क्लैरिटी मिल जाए। आज गिल बाहर है ताकि टीम अंदर स्ट्रांग हो सके। एंड आज रोहित शर्मा को भी आप याद कर सकते हैं कि T20 वर्ल्ड कप से उन्होंने तब शुभमन गिल को क्यों बाहर रखा था। देखिए, शुभमन गिल का हनीमून खत्म हुआ है, करियर नहीं। ये पॉज है, फुल स्टॉप नहीं। और अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीतना चाहती है तो ये डिसीजन इमोशन नहीं बल्कि प्रैक्टिकल था। एंड अब असली टेस्ट ये है कि क्या ये नया कॉम्बिनेशन प्रेशर में डिलीवर कर पाएगा, क्योंकि क्रिकेट में डिसीजन याद नहीं रखे जाते, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट ही याद रखे जाते हैं।